राधे रोशन। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोग को फैक्टराइजेशन करके प्रश्न के 14.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के ए से मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे अगर हर एक पार्ट देखे होंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के से जितने भी प्रश्न होते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने प्रश्न थे वो आपको मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से क्लियर कर दिया था। अगर आप लोग वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। इतना ही नहीं, 14.1 14.2 यानी कि उससे पीछे वाले चैप्टर को भी आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मतलब 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के ए से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ए को सॉल्व करते हैं। तो आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इसमें हमें डायरेक्टली बताया मतलब क्वेश्चन में दिया गया है जिसको क्या करने के लिए, भाग देने के लिए, और इसका भाग देकर जो मान निकलता है वो मान निकालने के लिए भाग दीजिए कीजिए। तो मैं आप लोगों को बच्चों अभी भाग देने के बारे में इसमें बताऊंगा। तो मैंने पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में भी भाग देने के बारे में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी भाग देने में बताया था, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको प्रत्येक प्रश्न में भाग देने के बारे में बताऊंगा। तो शुरू से आप लोग जरूर देखिए वीडियो को, जिससे आपका समझ और कंसेप्ट दोनों क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं 3 के ए नंबर को। तो जब हम 3 के ए नंबर को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेरा प्रश्न है a² + 8a + 16 डिवाइड a + 4। क्या है हमारा a² + 8a + 16 को हमें भाग देना है कितना से, a + 4 से। तो चलिए हम भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे भाग के टर्म में। इसको हम क्या करते हैं तो ये इस प्रकार से लिख लेंगे। आप बोलेंगे सर हम इसका कैसे गुणनखंड सॉल्व करेंगे, इसको ये तो भाग लग नहीं रहा है, हमें भाग देना है क्या? नहीं, इसको बच्चों हमें भाग नहीं देना है। ऊपर वाले संख्या को हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन करके हमारा नीचे वाला हर जो है वो कुछ न कुछ उस प्रकार से मैच कर जाएगा और वो कट जाएगा। तो चलिए हम जब ऊपर वाले संख्या का फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो क्या होगा आप देखिए, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे a² है। तो जब आप इसको गुणनखंड करने के बारे में मैंने आप लोग को पिछले ही वीडियो में 14.2 में ही और 14.1 में ही बहुत अच्छे तरीके से जानकारी आप लोग को दी है। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको वहाँ से वॉच कर लीजिए, देख लीजिए पूरा, और समझ में आ जाएगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 1 है, तो जब इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये 16 होगा। और 16 में अब आप हम लोगों को मतलब दिमाग लगाना है, यानी कि 16a² हो जाएगा। कहने का मतलब अपने दिमाग का यूज़ करना है, जो मतलब 16 में कौन सा ऐसा दो गुणनखंड ले या फैक्टर ले जिसे हमें जोड़ने पर 8 आए और जब उसका मल्टीपल करें तो 16 आ जाए। तो हम देखते हैं 4 और 4 को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारा 8 आता है, और जब इसको मल्टीपल करते हैं तो वो 16 आता है, ठीक है। अब यहाँ से a² + 4a + 4a। अगर आप फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग पीछे वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार भी आप लोग बना सकते हैं, और दूसरा एक तरीका और है, वो भी तरीका मैं आप लोग को अभी बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे तो हमारा a + 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, +4 कॉमन लेंगे तो ये a + 4 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा तो a + 4 हो जाएगा। तो मेरे प्यारों बच्चों अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे भी a + 4 है, यहाँ पे भी a + 4 है, यानी कि दोनों हमें a + 4 है, तो a + 4 हम एक कॉमन ले लेंगे तो हमारा एक 1 यानी कि कहने का मतलब एक a + 4 बच जाएगा। बट्टे क्या हो जाएगा तो a + 4, ठीक है। अब यहाँ से इस a + 4 को इस a + 4 को और इस a + 4 को काट लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, a + 4 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 के ए आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे और इसमें कोई आपको डॉट्स नहीं बचे होंगे। तो आप एक प्रकार तो इस प्रकार इसको प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, क्या है तो आपको मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ, आप देख लीजिए। देखिए दूसरा तरीका है मेरा, अगर देख सकते हैं आप लोग a² + 8a + 16 हो, तो ये आपको समझ लेना है, ये a² है तो ये 16 यानी कि 16 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर होता है। तो आप एक बार चेक करेंगे जो a + b के होल स्क्वायर के टर्म में ये पद हमारा आता है, तो हम चेक कर लेते हैं। a² देके या प्लस यहाँ पे मान ले हो जो 4 का स्क्वायर देंगे तो क्या होता है 2, और a² + 2 ab + b² होता है। तो 2 तो अपने मन से देंगे, a हमारा a ले लेंगे और b हमारा 4 लेंगे। अब इस दोनों को गुना करने पर हमारा अगर इतना यानी कि 8a मिल जाता है तो हम समझ लेंगे ये a + b के होल स्क्वायर के टर्म में आता है। तो हम गुना करते हैं तो ये 4 दूना 8 आ जाता है। इसका कहने का मतलब हुआ जो ये a + b का
होल स्क्वायर है, तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा कट जाएगा और डायरेक्टली a प्लस बी का एक a1, यानी कहने का मतलब एक a प्लस 4 बच जाएगा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम क्वेश्चन बी को सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले अब हम देखेंगे तो ये क्या है हमारा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के दौरान हम देखते हैं जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab। आप इस प्रकार भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको जिस प्रकार आपका मन करे आप उस प्रकार बना सकते हैं। हाँ सर, इसको इस प्रकार बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग इस प्रकार बनाते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर अच्छा तरीका से समझ में आएगा। इसीलिए मैं आप लोग को इस प्रकार से बताता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझ में भी आए आप लोग को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, तो ये कितना निकल के आ जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, और यहाँ पे माइनस 4ab, तो ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab बन जाएगा। इसको चलिए हम भाग के टर्म में लिख देते हैं, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब बच्चों आप लोगों ने एक सूत्र तो पढ़ा ही होगा, कौन सा सूत्र, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मेरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अगर आप लोग को ये याद नहीं है तो मैंने जब 14 यानी कि एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन का शुरू किया था उसमें ही आप लोग को सूत्र बता दिए थे, तो आप लोग वो पार्ट जरूर देख लेना, ठीक है। मेरा सूत्र वाला पार्ट ऑलरेडी ही अपलोड है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, बीज गणित का अलजेब्रा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में भी है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये जब दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये हमारा एक आंसर बच जाएगा इसका। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन बी भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए जो आपको कहाँ समझ में नहीं आया या आया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी आप लोग देखेंगे जो हमारा है a पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, अब डिवाइड किससे देना है हमको, a स्क्वायर माइनस ab से। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको आप लोग इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम भाग के टर्म में लिख लेंगे, या नहीं भी लिखना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट a स्क्वायर माइनस ab, इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे। और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसको हम a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इस पद को तोड़ेंगे, और इसको तोड़ने के बाद वो हमारा मतलब आ जाएगा इस प्रकार से, वैल्यू जो कट जाए। तो हम इसको a स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, बट a स्क्वायर माइनस ए बी लिखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर का, जब ए को स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बी पे पावर 4 हो जाएगा। नीचे में हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी है, तो वही मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं जो मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अब लोग यहाँ से अब देखेंगे तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अभी भी ये नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी देखिए आप लोग को, हम इसको क्या करते हैं ना, तो सबसे पहले आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देंगे, और इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ए, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये ए माइनस बी बच के आ जाएगा। इसमें से जब हम ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच के आ जाएगा, ए माइनस बी। देखिए ए कॉमन ले लिए तो यहाँ पे ए बच गया, माइनस तो माइनस ए चला गया तो बी बच गया। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये ए माइनस बी और ये ए माइनस बी के मेरा क्या हो जाएगा, और कट जाएगा। कट जाने के बाद क्या होगा, तो हम इस दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे, ठीक है। हम डी नंबर प्रश्न को यहाँ पे मिटा देते हैं, आप लोग को आगे बताएंगे ऊपर में अभी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए बच्चों यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, तो जब हम ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना करने के लिए भी सीख सकते हैं आप लोग। जब ए, सबसे पहले इस प्रथम पद को लेकर और इस दोनों टर्म में गुना कर देंगे, तो ए को हम ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये ए क्यू हो जाएगा, प्लस फिर ए को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हमारा दोनों चिन्ह प्लस ही है तो वो प्लस ही होगा, ठीक है। अब बी से गुना करेंगे ए स्क्वायर को तो ये ए स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस बी क्यू, अब क्या बच जाएगा मेरा ए।
बी क्यू बाय ए बच जाएगा। अब सभी टर्म को हम क्या करेंगे, तो अलग अलग कर देंगे। सभी टर्म को हम क्या करेंगे, तो अलग अलग कर देंगे। तो चलिए हम अलग अलग करने का मतलब ए क्यू बाय ए लिखेंगे प्लस ए बी स्क्वायर बाय ए लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर बी बाय ए लिखेंगे और प्लस बी क्यू बाय ए लिखेंगे। इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप सभी इन सभी का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ए आएगा, और ये सभी जब मतलब आधार समान रहे, यानी आधार नहीं हर समान रहे, तो ऊपर वाला संख्या डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, तो जुड़ जाएगा, यानी कि इतना ही आ जाएगा बाय ए आ जाएगा। तो वैसे आप समझ सकते हैं। चलिए अब इसको यहाँ से हम काटेंगे। तो जब ए क्यू ए से काटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ से ये ए कट जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा। तो ये बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यू बटा ए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसको हम एक बार मिला लेते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे अच्छा, एक ए स्क्वायर कट गया मेरा, तो ए स्क्वायर, हाँ ये ए हम समझ लिए इसका है, नहीं नहीं यहाँ यहाँ इसका है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर बचेगा। हमको लगा जो ये कट के ए स्क्वायर था, ठीक है, वो नहीं होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब तक मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर ए को मिटा देता हूँ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको डी नंबर सॉल्व करवाऊंगा। नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर डी से आगे सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के डी नंबर से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी आप लोग देख लिए होंगे, मैं आप लोग को बताता हूँ और डायरेक्टली अच्छे तरीके से समझाता हूँ। क्वेश्चन डी को हम क्या करेंगे ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लेकर उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में बनाते हैं इसको। सबसे पहले आप इसको इस प्रकार लिख दीजिए, माइनस 81, इसको बट्टे में कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस मतलब 81 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो आप लोग गुणनखंड पढ़े होंगे, यानी कि सूत्र ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 9, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब है एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये मेरा इतना आ जाएगा। तो ये देखिए ए की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिए थे, और बी की जगह पे 9 है तो 9 दिया है। तो ए प्लस प्लस, अब माइनस में तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये ए प्लस बी होता है, इंटू ए माइनस बी होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, तो इसको डायरेक्टली ये पद को क्या कर देंगे, तो काट देंगे। किसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हम काट देने के बाद हमारा क्या निकल के बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 मेरा बच जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसका भी हम गुणनखंड कर सकते हैं और इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब चलिए हम लोग ई नंबर समझते हैं। तो ई नंबर में क्या है, तो ई नंबर जब आप देखेंगे तो डायरेक्टली ये आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले टर्म में लगेगा। तो आप इसको डायरेक्टली ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, एक्स मतलब 121 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 88 एक्स वाई। अब वाई इसको कर देते हैं 4y माइनस 11x, ये कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से आप इसको 11x का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4y का क्या कीजिए, तो होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2a ले लीजिए, 2a भी कुछ भी ले सकते हैं आप, a 11x अगुना 4y 2ab अगुना कीजिए, 22 चौका 88 हो जाएगा, और ये 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 4y माइनस 11x, ये यहाँ पे इतना है नीचे में। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, एक सेकंड उसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा मान लीजिए, कहने का मतलब इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अगर मेरा सूत्र इस प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो ना, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर ऐसा हम क्यों करेंगे, तो ऐसा बच्चों हम इसलिए करेंगे जिससे हमारा प्रश्न जल्दी से और आसानी से बन जाए। यहाँ पे हम देखते हैं तो मेरा 4y माइनस 11x है, और यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 11x माइनस 4y, क्योंकि a अगर a मान ले इसको तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a माइनस 4y का होल स्क्वायर होगा, तो फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत झोल झाल है उस प्रश्न में। तो इसको डायरेक्टली आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं
4y माइनस 11x का होल स्क्वायर अब बट्टा 4y माइनस 11x। आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इसको a मानेंगे और उसको b मानेंगे तो प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत जाएंगे, तो इसके लिए कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ से ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 4y माइनस 11x, इसका निकल के आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ई भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और दोनों में आंसर है तो दोनों टाइप से आप बना सकते हैं। और इसका एक आंसर और हो सकता है, इसका आंसर क्या, तो ये माइनस में है, इसका आंसर 11x माइनस 4y भी हो सकता है। कैसे हो सकता है तो वो भी आप जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं। तो दोनों तरीका है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका से बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको 11x माइनस 4y का स्क्वायर लिखते, देखिए हम बताते हैं आप लोग को। अब बाय क्या हो जाएगा 4y माइनस 11x, ठीक है ना। तो नीचे में आप माइनस कॉमन ले लीजिए, 11x माइनस 4y। अब बटा जब नीचे कॉमन लेंगे तो ये 11x माइनस 4y हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी मैं आप लोग को बता, देखिए माइनस जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, और प्लस वाले को हम पहले लिख देते हैं। तो देखिएगा ये माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो प्लस वाले पहले हम लिख दिए, और ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। इसीलिए अब यहाँ से ये कट जाएगा तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये 11x और माइनस 4y निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो फर्क उतना ही पड़ता है, तो समझ गए होंगे आप लोग इसको, ठीक है। अब तो इस प्रकार आप लोग बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। हम क्या कि डायरेक्टली इसको a मान लीजिए, इसको b मान लेते हैं, ठीक है ना, और इस प्रकार भी सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको गुणनखंड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो ये कितना निकल के आएगा, तो देखिए ए स्क्वायर, आप इसको तोड़ सकते हैं किस पे, तो गुणनखंड पे, वही गुणनखंड पे। तो ये 30 का फैक्टर कीजिए, जिसको हमें जोड़ने या घटाने पे केवल x आए, यानी कि 1 आए, और गुना करने पर 30 आए। तो हम देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x में प्लस 5x कर देंगे माइनस 30, अब बट्टे में नीचे में हम ये x माइनस 6 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए x में से जब 5x जाएगा तो मेरा माइनस x बच जाएगा, फिर दोनों को मल्टीपल कीजिए तो प्लस माइनस माइनस, अब 5 6 का 30, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 6 आएगा, और फिर प्लस 5 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 6 आएगा। तो ये गुणनखंड करने के बारे में मैंने आप लोग को पीछे वाले ही वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो उसको अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लीजिए वहाँ से। अब जब ये यहाँ से x माइनस 6 हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा x प्लस 5, और नीचे में भी x माइनस 6 है, तो यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये और ये x माइनस 6 मेरा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा x प्लस 5 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा कर तो ये प्रश्न आपको F नंबर भी क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से, अच्छे तरीके से। हम आपको G नंबर सॉल्व करवाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या किए, कुछ भी नहीं किए, बस इसको 30 को हम फैक्टर कर दिए, तो 30 को जिसे हमें जोड़ने या घटाने पे हमें 1 आना चाहिए, तो 6 और 5 ले लिए, तो 6 और 5 को जब हम घटाएंगे तो 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हमारा माइनस x है, यानी कहने का मतलब हमारा माइनस वाला संख्या बड़ा होना चाहिए, तो इसीलिए माइनस 6x लिखे प्लस 5x लिखा और उसको हल कर लिए, तो x प्लस 5 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम a प्लस बी के या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म लेंगे, तो ये तो हमारा हाई है, और माइनस 2 इंटू a। अब देखिए यहाँ पे a हम कर लेते हैं 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, तो बोलेंगे जी सर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर और b हमारी ये, तो a p दे देंगे, आप b की जगह पे 1/2 कर दीजिए। आप देखिए आप लोग को इतना मिल जाएगा आप लोग को, और यहाँ से भाग कर दीजिए कितना से, p माइनस 1/2 से। तो आप देखिए यहाँ से ये p 2 से 2 कट जाएगा, और तो केवल p भी बच जाएगा। तो यहाँ से इसका सूत्र निकल के आ जाएगा p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बट p माइनस 1/2, तो ये सूत्र इसका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ये और ये स्क्वायर कट जाएगा। स्क्वायर का कहने का मतलब हुआ, अगर आप यहाँ पे नहीं कभी काटना चाहते हैं तो मत काटिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं काटना चाहते हैं तो मत काटिए, अगर समझ में नहीं आता तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ जो p माइनस 2 बार है, यानी कि p माइनस 1/2 और p माइनस 1/2, अब बराबर यहाँ पे दे दीजिएगा p माइनस 1/2। इस प्रकार भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ये कट जाएगा एक एक, तो क्या बचेगा p माइनस 1/2। इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, या तो इस प्रकार भी आपको बना सकते हैं। कहने का मतलब जब स्क्वायर है तो इसका कहने का मतलब ये 2 बार है। अगर a स्क्वायर है तो ये a गुना a होता है, उसी प्रकार ये p माइनस 1/2 का स्क्वायर है, इसीलिए p माइनस 1/2 इंटू p माइनस 1/2 हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन में h और i को अभी सॉल्व करेंगे।
तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर एच और आई को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एच है मेरा जो एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर को हमें भाग देने के लिए x माइनस 2y से। तो चलिए हम भाग देते हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब हम इसका करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, तो ए स्क्वायर के टर्म में है और यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म में रहे। तो आपको दिमाग लगाना है कि क्या ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में बनता है या नहीं बनता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे तो 6 है, तो 6 मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। कहने का मतलब ये ए स्क्वायर के टर्म में यानी कि नहीं बनेगा मेरा। तो फिर किस प्रकार से बनेगा इसको भी तो देखिए आप लोग। तो देखिए जब इसको हम पहले यहाँ पे इस प्रकार डायरेक्टली लिख लीजिए आप लोग ऐसे 5xy प्लस 6y स्क्वायर भाग के टर्म लिख लीजिए x माइनस 2y। आप क्या कीजिए, आप लोग 6y स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना कर दीजिए, तो आप ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, आप इस 6 को, इस दोनों को छोड़ दीजिए, 6 को केवल इस प्रकार एक मतलब गुणनखंड कीजिए जहाँ हमें जोड़ने पर माइनस 5 आना चाहिए और जब हम गुना करें तो वो 6 आ जाए। तो अगर हम 2 और 3 इसके मल्टीपल्स लेते हैं यानी कि गुना लेते हैं, 2 और 3 फैक्टर्स, गुना मल्टीपल्स नहीं फैक्टर्स होंगे वो गुणनखंड। ठीक है, तो जब हम 2 और 3 इसके फैक्टर्स लेते हैं तो ये हमारा गुना करने पर 6 आता है और जोड़ने पर भी प्लस 6 आता है, लेकिन हमें -5 चाहिए। -5 चाहिए, इस कहने का मतलब हुआ ये भी मेरा माइनस डिनोट करेगा और ये भी माइनस होगा, तभी ये मेरा माइनस मतलब 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3xy को जब हम जोड़ेंगे तो माइनस, जोड़ में चिन्ह नहीं चेंज होता है, माइनस 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 ही होगा, लेकिन जोड़ में जब हम जोड़ रहे होंगे लेकिन जब हम गुना करेंगे मल्टी यानी कि मल्टीप्लिकेशन का मल्टीपल गुना करेंगे तब वहाँ पे हमारा क्या होगा, तो वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए माइनस 2xy माइनस 3xy, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 2 5xy और यहाँ पे प्लस 6y स्क्वायर है, तो 6y स्क्वायर को वैसे ही हम लोग लिख लेते हैं यानी कि लिख देते हैं, जो आप बोल सकते हैं बट x माइनस 2y ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y बच जाएगा क्योंकि x हम कॉमन ले लिए हैं, और यहाँ से हम माइनस 3y कॉमन ले लेते हैं, 3y कॉमन क्योंकि y इसमें भी है और इसमें भी है, तो माइनस 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2y। कैसे बच गया, जब 300 हम 6 में भाग देंगे तो 2 होगा और y स्क्वायर है, y से भाग देंगे तो y होगा। यहाँ पे 3xy है, 3y कॉमन ले ले तो क्या बच गया 3 केवल x बच गया। ठीक है, और चिन्ह जब माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, वही की है। बस आप देखेंगे तो ये दोनों टर्म हमारा नीचे वाला सेम मिल रहा है, यानी कि ये और ये टर्म दोनों मिल रहा है, तो इसके लिए हम उसको क्या करते हैं तो कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 2y को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा x माइनस 3y बट x माइनस 2y, और यहाँ से ये और ये हमारा कट जाएगा x माइनस 3y, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आप इस प्रकार भी बना सकते हैं और चाहे तो आप इसको भाग देकर भी बना सकते हैं, तो आपको जो बेटर लगे, लेकिन अगर इस प्रकार बनाएंगे तो बड़ी अच्छा बात है। जो गुणनखंड करके हम इसको सॉल्व किए हैं और हमारा मतलब ये प्रश्न में इस प्रकार ही बनाने के लिए भी बोला भी जा रहा है, क्योंकि हर एक सवाल के देखने से आप इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिसके एग्जाम्पल्स में किस प्रकार बनाए। आप अब 8 क्लास में चले गए हैं, कहने का मतलब ये हुआ जो आप भाग दे के बनाएंगे वो आप अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि 7th क्लास तक ही आप भाग दे के बना सकते थे, बट लेकिन आप इस क्लास में आ गए हैं 8 क्लास में, तो आपको ये सब चीज़ पर थोड़ा बहुत ध्यान देकर चलना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा इस प्रकार प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हमारा ए क्यू है, तो हम बी क्यू को जब देखते हैं तो हमारा नहीं बन रहा है। कैसे नहीं बनता है, क्योंकि ए 27x क्यू है और यहाँ पे 8 है, तो 8 को तो हम 2 का क्यू लिख सकते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के टर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये एक चीज़ ध्यान देना होगा क्या। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वैसे तो सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको जिसका आंसर नहीं मिलेगा। आप लोग क्या कीजिए, तो इसको यहाँ पे माइनस कर दीजिए, आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, फिर निकाले, फिर भी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाल में कहीं से कहीं लगता है कुछ मिसप्रिंट है या तो आंसर में ही। बट लेकिन प्लस, अगर प्लस 8 होता तब अगर भाग देते तो इसमें शेष आ जाएगा, क्या हो जाएगा तो शेष हमारा बचेगा, लेकिन जब हम माइनस यहाँ पे कर देंगे तो ये हमारा पूर्णतः यानी कि विभाजित हो जाएगा 3x माइनस 2 से। तो चलिए वही चीज़ हम करते हैं, निकाल लेते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखिए 27x क्यू -8 को यहाँ पे लिख दीजिए, तो -8 आप क्या कीजिए ना, तो -8 यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 3x स्क्वायर और -2x। ठीक है,
और बट, या भाग के टर्म में भी लिख सकते हैं आप लोग 3x माइनस 2 इस प्रकार लिख दीजिए। ठीक है, अब 27 को आप 3x का होल क्यू लिख दीजिए, माइनस 2 का भी होल क्यू लिख दीजिए, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x बटा क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इस प्रकार से ये मेरा हो जाएगा। 27 को मैंने 3x का होल क्यू लिख दिया और माइनस है तो माइनस, 8 को हम 2 का होल क्यू लिख दिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इतना तक। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे ये हमारा ए क्यू और माइनस बी क्यू। तो बच्चों आप लोग को एक सूत्र बहुत ही अच्छे तरीके से आता होगा, जो ए क्यू और माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर नहीं आता है तो आप लोग अपने अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, जो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है। यहीं पे अगर हमारा प्लस आ जाए ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये गुणनखंड का सूत्र है। तो इस प्रकार ये आप बना सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से a माइनस बी, तो हमारा a है 3x माइनस 2, ये हुआ b ये हुआ, यानी कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। तो a कितना है हमारा, a है हमारा 3x, तो 3 यानी कि 9x स्क्वायर प्लस ए बी, तो 3x को जब 2 से गुना करेंगे तो मतलब 2 3 6 हो जाएगा मेरा x, और प्लस बी स्क्वायर, बी है हमारा 2 है, तो 2 दूना 4 इस प्रकार ये हो जाएगा, और ये बचेगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x। ये दोनों सूत्र आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको 9th में भी और 10th में भी इस दोनों सूत्र का बहुत बार काम पड़ने वाला है। वैसे मैं अभी मतलब अलजेब्रा का और बहुत सारे सूत्र बताऊंगा अभी, तो फिर फिलहाल यहाँ पे भी लिख लीजिए आप लोग, और 2-3 बार पढ़ लीजिए तो आपको याद भी हो जाएगा। और वैसे मैं पीछे में भी बताऊँगा। ठीक है, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, तो ये 3x माइनस 2 दे देंगे। ठीक है ना बच्चों, अब क्या करते हैं हम देखेंगे, जो 3x माइनस 2 है, 3x माइनस 2 ये काट नहीं देना है अभी आप लोग को, 6x माइनस प्लस 4, और यहाँ पे जब हम कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो ये 3x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी x कॉमन लेंगे तो ये भी 3x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये सूत्र अब हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे तो ठीक है ना। इस सूत्र को हम मिटा देते हैं, हर एक सूत्र को याद रखना पड़ेगा और समझना होगा। इसका दूसरा तरीका भी है, आप डायरेक्टली इसको भाग भी दे सकते हैं। तो वो मतलब जो तरीका आपको सॉल्व करने का हो वो तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो आपको जो तरीका पसंद आए उस तरीका से आप बना लीजिए, और नहीं तो इस प्रकार भी बनाएंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, 3x माइनस 2 मैं बोलता मतलब मेरा कहना है जो आप लोग इस प्रकार भी बनाइए। आप देखिए तो इसमें भी 3x माइनस 2 है, इसमें भी 3x माइनस 2 है। अभी हम नहीं काट सकते हैं इसको इससे क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि इस दोनों के बीच में प्लस है। जब तक ऊपर वाले संख्याओं के बीच में गुना के संबंध सारे यानी कि सारे भी संख्या के बीच में गुना के संबंध ना आ जाए तब तक वो नहीं कटेगा। हाँ कटेगा तो अलग अलग करके कटेगा, कैसे इसके बट्टे में ये लिखेंगे फिर इसके बट्टे में ये लिखेंगे तब कटेगा जाके। ठीक है ना, तो वो हमें नहीं करना है। तो अब देखते हैं, तो ये 3x माइनस 2 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, और यहाँ पे देखेंगे तो ये चला गया कॉमन तो प्लस x बच जाएगा, बट 3x माइनस 2। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको कट कर दीजिए। कट करने का मतलब ये 3x माइनस 2 और ये 3x माइनस 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरा 9x स्क्वायर प्लस देखिए 6x प्लस x 7x प्लस 4, जो कि आपका आंसर इतना नहीं है और इतना होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिए। आप प्लस लेके अगर आपको बनाते और भाग देते तो आपको 16 शेष बचता, और अगर ये संख्या दिया है तो शेष तो हमें नहीं बोल रहा है, यानी कि इसका दूसरा गुणनखंड जो होगा वो लिखने के लिए। तो अगर आप -8 देंगे तो इसका दूसरा गुणनखंड, एक तो पहला गुणनखंड 3x माइनस 2 और दूसरा गुणनखंड 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न जो अभी मैंने आप लोग को बताया क्वेश्चन नंबर 3 के ए नंबर से, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो या नहीं लगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आप आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज पार्ट मतलब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों को।